गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का जो कोर्स है हमारा डिटेल्ड कोर्स नोटपैड के ऊपर है। नोटपैड के बारे में आज जानेंगे हम। नोटपैड क्या होता है और कैसे उसकी वर्किंग होती है और क्या क्या उसमें फ़ीचर है, तो उसको हम आज कवर करेंगे। तो देखिए, नोटपैड को आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इस विंडो का जो ये स्टार्ट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके देखिए टैब बने हुए हैं। इस पर क्लिक करने के बाद नोटपैड ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, ये होता है नोटपैड। नोटपैड क्या है? एडिटर का काम करता है। ये ही लेना चाहते हैं तो नोटपैड में हम लिख सकते हैं। और ख़ासकर ये यूज़ किया जाता है दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसको एडिटर के रूप में यूज़ किया जाता है। जो भी सोर्स कोड लिखते हैं हम, वो नोटपैड के अंदर लिखते हैं। तो कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नोटपैड को एडिटर रखा जाता है। इसके अंदर हम सोर्स कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो आइए चलिए इसको कवर करते हैं। तो देखिए, नोटपैड में भी देखिए अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है। ये जो है, ये बार जो होता है, ये टाइटल बार कहलाता है। और यहाँ पे मिनिमाइज ऑप्शन होता है, मैक्सिमाइज ऑप्शन होता है और क्लोज ऑप्शन होता है। मैक्सिमाइज का मतलब होता है बड़ा करना है इसको, और मैक्सिमाइज से अगर थोड़ा छोटा कम करना है हमने, तो इसको हम रीस्टोर कहते हैं। तो ये रीस्टोर हो गया। और ये होता है मिनिमाइज। ये जो माइनस का निशान है, इसको मिनिमाइज कहते हैं। मिनिमाइज का मतलब होता है जो भी प्रोग्राम आपका ओपन होता है वो टास्क बार में यहाँ पे छोटा होके यहाँ पे छोटा हो जाता है। ये छोटा मतलब ये बंद नहीं है प्रोग्राम, यहाँ मिनिमाइज हो गया है। इस दरमियान आप कुछ और ओपन करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये मिनिमाइज हो गया हुआ है। इसी को ऊपर फिर बड़ा करना है तो इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर हो गया। इसके बाद आप इसको फुल विंडो कवर करना चाहते हो तो इसको हम मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो गया। और ये होता है क्लोज। यहाँ से क्लोज हो जाएगा ये। तो देखिए ये क्लोज हो गया। तो एक बार फिर ओपन करते हैं नोटपैड। इसको मैक्सिमाइज कर देंगे हम। सबसे पहले है हमें अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। सेव इसलिए करेंगे क्योंकि अगर जो आप इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो, जो भी आप वर्ड यहाँ पे लिखोगे, अगर आपने उसको सेव नहीं करा होगा तो वो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, जब लाइट चलेगी या सडनली कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका जो भी यहाँ पे लिखा होता है वो चला जाएगा। देखिए होता क्या है, आपका जब भी हम नोटपैड ओपन करते हैं तो ये हमारा हार्ड डिस्क से उठ के यहाँ चलने को आता है। ये जो प्रोग्राम है स्टोर जो होते हैं हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। नोटपैड वर्डपैड जो होता है ये विंडो के साथ इंस्टॉल होके अपने आप आ जाता है। जब हम विंडो डालते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो उसके साथ ही नोटपैड और वर्डपैड भी इंस्टॉल होके आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे। फाइल सेव। सेव का मतलब अपना डॉक्यूमेंट सुरक्षित करना, ताकि आप फ्यूचर में इसका यूज़ कर सके इस फाइल का। तो जब सेव पे क्लिक करते हो आप, ये जो ओपन होके आता है इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स आपसे पूछता है ये जो डॉक्यूमेंट है आप कहाँ सेव करना चाहते हो। जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो नोटपैड और वर्डपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसकी फाइलें जो होती है वो डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होती है। बट आप चाहते हैं कि आप अपनी लोकेशन के अंदर सेव करवाना चाहते हैं, आपने जहाँ पे फोल्डर बनाया है वहाँ पे सेव करवाना चाहते हैं, वहाँ पे भी ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही सेव होता है। तो चलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। और डॉक्यूमेंट जब सेव होगा तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। तो इस नोटपैड का नाम, इस डॉक्यूमेंट का नाम रख दीजिए फर्स्ट नोटपैड फाइल और इसको सेव कर दीजिए। आपका यहाँ पे टाइटल बार पे इसका नाम आ जाता है। तो ये फाइल आपकी सेव है, इससे आप पहचान सकते हो। देखिए, जब मैंने फाइल को सेव किया, इसको लोकेशन दे दी। अब इसके बाद क्या है, अभी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिखा नहीं है। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे, कुछ भी आप यहाँ पे लिखते हो।
सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग अगर आपको करनी है तो आप नोटपैड का यूज कर सकते हो। तो देखिए ये यहाँ पे लिखा है। अब देखिए सिर्फ पहले फाइल ही सेव हुई है, पर टू से लेकर प्रिंसिपल तक जो मैंने टेक्स्ट लिखा ये सेव नहीं हुआ है। तो आपको बार बार सेव करते रहना है। सेव हो गया। देखिए अब पहली बार ये लोकेशन पूछेगा, फाइल का नाम पूछेगा, उसके बाद आपसे ये लोकेशन नहीं पूछेगा और ना ही ये फाइल का नाम पूछेगा। बस आपको जो जो आप लिखते जाओगे वो आपको सेव करते जाना है। तो देखिए ये जो होता है इसको कर्सर कहते हैं। ये जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर है। इसका मतलब होता है जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ से लिखा जाएगा। अब मैं कोई भी की प्रेस करूँगा तो यहाँ से लिखा जाएगा HP। और देखिए देखिए मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निकाल लेता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। देखिए कभी कभार क्या होता है हमारा कीबोर्ड काम नहीं करता है, तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ करके हम छोटा मोटा टाइपिंग का काम हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये कर्सर है अभी, और अब इसको नीचे लेके जाना है तो मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो देखिए कर्सर नीचे आ गया। इसी तरह अगर मुझे कैपिटल लिखना है तो मैं कैप्स लॉक ऑन करूँगा तो अब देखिए कैपिटल बड़ा बड़ा लिखा हुआ आएगा। सारे जो अल्फ़ाबेट होंगे ये बड़े लिखे हुए आएंगे। अब एंटर की दबाऊंगा तो नीचे मेरा कर्सर, ये जो कर्सर है ये नीचे आ जाएगा। एंटर नीचे आ गया। अगर मैं कैप्स लॉक पे एक बार फिर क्लिक कर दूंगा तो अब ये स्मॉल में लिखे हुए कैरेक्टर आएंगे। तो ये स्मॉल में लिखे हुए आ गए। अब कई बार होता है कि अगर हम कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो सारे कैरेक्टर बड़े आएंगे, अगर कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो सारे छोटे आएंगे। बट कई बार क्या होता है हमें बीच बीच में कई बार बड़े अक्षर लिखने पड़ जाते हैं। तो आप चाहते हो यार कौन बार बार कैप्स लॉक ऑन करता रहे, तो आप शिफ्ट की दबा के जो अक्षर आपने बड़ा लिखना होता है उसको प्रेस करेंगे। देखिए टी बड़ा आ गया, बाकी सारे छोटे आएंगे अपने आप। दिस इज। अब जैसे मैंने कुछ यहाँ बड़ा लिखना है तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और पहला अक्षर बड़ा लिख दूंगा, बॉय, BOY। तो ये B बड़ा आ गया और बाकी फिर छोटा हो गया। तो आप शिफ्ट की दबाते जाएंगे तो जो पहला अक्षर होगा वो बड़ा लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। अब एंटर दबाऊंगा। अगर जैसे अब मैंने शिफ्ट की दबा दी, पहला अक्षर बड़ा लिखूंगा, बाकी फिर उसके बाद ये शिफ्ट की डिसेबल हो जाएगी, उसके बाद सारे अक्षर छोटे आते जाएंगे। तो देखिए, और ये स्पेस होता है, मतलब स्पेस का मतलब होता है आगे करना, आगे लिखना। तो देखिए ये स्पेस दे दिया तो ये आगे यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, स्पेस दूंगा आगे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से मैंने आपको दिखा दिया। पैराग्राफ लिखना है तो नोटपैड का यूज़ करते हैं, बट आज के ज़माने में नोटपैड का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है। सीधे जो लोग होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही टाइपिंग करते हैं। बट थोड़ा बहुत अगर आपको लिखना है तो आप नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं। बट ये ज़्यादातर ये एडिटर का काम करता है। एडिटर का काम मतलब जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, इसके अंदर जो सोर्स कोड हम लैंग्वेज के लिखते हैं वो इस नोटपैड के अंदर लिखते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है फाइल, फाइल के अंदर पहला ऑप्शन है न्यू, और इसके ये शॉर्टकट है Ctrl+N। इसका मतलब ये हुआ कीबोर्ड से कंट्रोल की और N की दबाएंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से खुल जाएगा। तो मैं फ़िलहाल यहीं से दबा लेता हूँ न्यू। न्यू जब मैंने क्लिक करा तो इसने बोला ये जो पहला डॉक्यूमेंट बनाया है क्या आप इसको सेव करना चाहते हो। मैंने कहा यस। तो नाम तो मैंने पहले दे रखा था इसको, बट बाद में जो मैंने करेक्टर्स यहाँ पे टाइप किए थे तो वो इसमें सेव हो गए। अगर मैं नो करता तो जो मैंने एडिटिंग फॉर्मेटिंग या जो भी एडिशन करेक्टर लिखे थे यहाँ पे वो सेव नहीं रहते जब तक वो लास्ट सेव जो किया था मैंने वहीं तक रहते। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे टाइपिंग या फॉर्मेटिंग जो भी करी होती वो इस पर सेव नहीं रहते। तो न्यू डॉक्यूमेंट इस तरह आएगा। न्यू विंडो, न्यू विंडो का मतलब हुआ एक विंडो तो ये ओपन है और दूसरी एक और ओपन होगी, दो नोटपैड ओपन हो गए। देखिए
एक नोटपैड ये है, एक नोटपैड ये है, दो नोटपैड। आप इस पे जब लिखोगे इस पे लग लिखा जाएगा, और इस पे जब लिखोगे इस पे लग लिखा जाएगा। अगला है ओपन। ओपन का मतलब है अगर आप ओपन कर रहे हो तो ये बोल रहा है कि ये जो आपने लिखा है इसको सेव करोगे। मैंने कहा डोंट सेव, मैंने नहीं सेव करना है, बट मुझे जो पहले मैंने फाइल बनाई है उसको ओपन करना है। तो वो डॉक्यूमेंट में मैंने बनाई थी, तो फर्स्ट नोटपैड फाइल है ये, ओपन करा मैंने, तो ये वाली फाइल ओपन होगी। मतलब एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन करेंगे। सेव का मतलब, सेव का मतलब होता है अपना डॉक्यूमेंट सेव करना, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप फॉर्मेटिंग, एडिटिंग या जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो उसको बार बार सेव करना। तो फाइल और सेव। अब देखिए पहले यहाँ तक सेव था ये, इसके बाद जो मैंने ये लिखा ये सेव नहीं था। अब मैंने जब लास्ट सेव कर लिया तो लास्ट सेव आपका डॉक्यूमेंट इधर तक ये आपका सेव हो चुका है। अब जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा मुझे हर बार सेव करते रहना है। तो शॉर्टकट कीज़ है Ctrl+S। कीबोर्ड से आप कंट्रोल्स और एस दबाएंगे तो भी सेव हो जाएगा। चाहे सेव आप यहाँ से करो, चाहे कीबोर्ड से Ctrl+S दबाओ। जो कीबोर्ड में CTRL होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होता है कंट्रोल और एस करोगे तो देखिए ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा और Ctrl+S, ये सेव हो गया यहाँ तक। तो आप ये कीबोर्ड से भी कर सकते हो। सेव एज। सेव एज का मतलब होता है ये जो फाइल है आपकी फर्स्ट नोटपैड फाइल है और इसके अंदर यहाँ तक लिखा जा चुका है। आप चाहते हो कि मेरा फाइल का नाम अलग आए और इसके बाद यहाँ तक ये लिखा हुआ आए और एक नई फाइल क्रिएट हो, तो हम सेव एज करेंगे। देखिए फाइल सेव एज, तो ये अलग न्यू फाइल बनेगी और इसका नाम मैं दे दूँगा सेकंड नोटपैड फाइल। तो देखिए ये अलग फाइल क्रिएट होगी, इसका नाम सेकंड नोटपैड फाइल है और ये भी यहाँ तक लिखा गया है। तो मैं आपको थोड़ा इसका डिफरेंस बता के दिखा देता हूँ। अब मैंने ये सेकंड नोटपैड फाइल के अंदर मैंने ऐसे नंबर लिख दिए, ये जो लिखे मैंने इसको मुझे सेव भी करना है। तो ये सेकंड नोटपैड फाइल के अंदर है। अब मैं फर्स्ट नोटपैड फाइल आपको दिखाऊंगा, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे गए और फर्स्ट नोटपैड फाइल, फर्स्ट नोटपैड फाइल कहाँ पे है, ये देखिए है। तो देखिए आप यहाँ पे नंबर नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि वो मैंने सेकंड नोटपैड फाइल में सेव करे हैं। तो मैं सेकंड नोटपैड फाइल दिखा देता हूँ। देखिए ये है सेकंड नोटपैड फाइल, इसको मैंने ओपन करा तो इसके अंदर ये नंबर सेव है। तो ये अलग अलग फाइल के अंदर जो भी आप फॉर्मेटिंग, एडिटिंग या जो भी एडिशन करोगे वो अलग अलग फाइल में आप सेव करोगे तो उसी में सेव होता रहेगा। इसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने से पहले उसकी कोई सेटिंग करना चाहते हो। आप देखिए यहाँ से कितना मार्जिन है लेफ़्ट से, यहाँ राइट से कितना है, टॉप से कितना है और अबव से कितना है। देखिए नोटपैड में आप देख रहे होंगे इधर आपको कोई मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा है, पर जब आप प्रिंट निकालोगे ना तो प्रिंट आउट में आपका यहाँ पे मार्जिन लिखा हुआ मार्जिन आएगा। देखिए आपको कैसे लगेगा पता, फाइल पे गए, पेज सेटअप, और देखिए यहाँ पे कितना मार्जिन है। लेफ़्ट से 20 का मार्जिन है, राइट से भी 20 का मार्जिन है, टॉप से भी 20 का है और बॉटम से भी 20 का है। थोड़ा सा मैं लेफ़्ट से बढ़ा देता हूँ, मैं 1 कर देता हूँ, 1 कम हो गया। मैं क्या करता हूँ 30 कर देता हूँ। तो 30 देखिए थोड़ा बढ़ गया यहाँ से 30, और यहाँ से देखिए थोड़ा बढ़ गया है मार्जिन। मैं राइट से भी बढ़ा देता हूँ 30। 1 मिनट, पेज सेटअप 30 देखिए यहाँ से 30 हो गया, यहाँ से 30 हो गया और ऊपर से 25 और 25 है। जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो इस डॉक्यूमेंट का जो है इतना मार्जिन 30 यहाँ से आएगा, 30 राइट से आएगा, 25 ऊपर से आएगा और 25 नीचे से आएगा। जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको यहाँ पे मार्जिन दिखाई देगा। तो पेज सेटअप जो ऑप्शन है प्रिंट से पहले का ऑप्शन है। ये आपने पेज सेटअप कर लिया तो आपको लगता है कि अब ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट कमांड दे सकते हैं।
प्रिंट पे गए, उसके बाद आपका जो अगर प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट कमांड देंगे तो इसका प्रिंट आउट बाहर निकल के आएगा। तो फिलहाल मेरे लैपटॉप में प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है। तो पेज सेटअप में एक ऑप्शन और है लैंडस्केप। देखिए अगर आपको डॉक्यूमेंट लैंडस्केप में चाहिए, कई बार होता है कि हॉरिजेंटली आपको पेज चाहिए, इस तरह से आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो आप लैंडस्केप में इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। पोर्ट्रेट का मतलब होता है लंबाकार और लैंडस्केप का मतलब होता है क्षितिजाकार, तो आप इसका प्रिंट आउट दोनों वे से निकाल सकते हो। इसके बाद आता है एग्जिट, मतलब नोटपैड से एग्जिट होने पे आप एग्जिट हो जाओगे इस नोटपैड से। अगला ऑप्शन है एडिट। एडिट के अंदर अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सारे ऑप्शन हैं। तो फिलहाल देखिए अभी अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट जो है डिसेबल है और सर्च विद बिंग ये भी डिसेबल है। तो ये इनेबल कब होंगे, जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। देखिए ये मैंने कीबोर्ड ना अपने माउस से इसको सिलेक्ट कर लिया, लेफ़्ट बटन दबा के प्रेस करके रखा है और ये चंबा तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। और मैं इसको अब क्या करूँगा, कट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। बाकी ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट है ये सारे फीचर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए कट, कट का मतलब होता है यहाँ से डॉक्यूमेंट कट हो गया, ठीक है। अब आप कहाँ पे ले आना चाहते हो इस डॉक्यूमेंट, इस टेक्स्ट को, ये जो आपने यहाँ से काटा, जहाँ लेके आना चाहते हो वहाँ पे माउस से क्लिक करना है। और जैसे 9 तक मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, इसके बाद मैंने एंटर करा और मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, तो फिर एडिट पे गया तो देखिए पेस्ट यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो देखिए वहाँ से कट हो गया और ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा यहाँ पे आ गया और यहाँ से ये कट हो गया। तो कट का मतलब ये होता है। इसी तरह अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब मैंने इसको अब मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है कुछ ऑप्शन, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद एडिट पे गया तो देखिए सारे हाईलाइट हो गए, अंडू भी, कट भी, कॉपी भी, पेस्ट भी, डिलीट भी। तो मैंने कट कर लिया अभी, अब मैं कॉपी करूँगा। जब मैंने कॉपी करा तो देखिए यहाँ से कुछ कट नहीं हुआ, बट इसकी कॉपी इसने इसको कॉपी कर लिया और कहाँ पे लेके आएगा ये, जहाँ पे मैं कर्सर लेके जाऊँगा। और एडिट पे गया और पेस्ट पे क्लिक कर दिया तो देखिए द प्रिंसिपल इधर आ गया। तो एक कॉपी ये होगी और एक कॉपी ये होगी, द प्रिंसिपल की 2 कॉपी होगी। आप जितनी मर्जी बार पेस्ट करोगे वो कॉपी यहाँ पे आती जाएगी। पेस्ट जितनी मर्जी बार आप पेस्ट करते जाओगे वो सेम जो कॉपी कर रखा था आपका वो यहाँ पे पेस्ट होता रहेगा। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, कट, कॉपी, पेस्ट, अब तीनों कर लिया आपने। देखिए अगला ऑप्शन है, जब भी आपको ये ऑप्शन अप्लाई करने हैं आपको सिलेक्ट करना है। एडिट पे गए, डिलीट, डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट, यहाँ से डिलीट हो गया। जिसको डिलीट करना है आपने डिलीट, यहाँ से डिलीट हो गया। तो अंडू करूँगा तो ये वापस आ जाएगा, फिर अंडू करूँगा वापस चला जाएगा, ये देखिए, फिर अंडू करूँगा आ जाएगा। तो डिलीट का मतलब ये होता है। इसके बाद आता है सर्च विद बिंग, इसको रहने दीजिए। अगला आता है फाइंड। फाइंड करने का मतलब होता है अगर आप कुछ फाइंड करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, तो फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्या सर्च करना चाहते हो यहाँ पे आप वो लिख दीजिए। यहाँ पे मैं प्रिंसिपल सेलेक्ट फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा। तो देखिए कैन नॉट फाइंड प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल नहीं मिला। तो पहले मैं देखता हूँ मेरा कर्सर कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये ब्लिंक कर रहा है। एक और फिर देख लीजिए, फाइंड, फाइंड प्रिंसिपल क्या था, यहाँ पे पी बड़ा लिखा हुआ था और RINCPL ये जो स्मॉल में लिखा हुआ था, और यहाँ पे क्लिक लगा था मैच केस। कहने का मतलब ये हुआ कि इसने यहाँ पे टिक लगाया था, ये कह रहा है कि जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है वैसा प्रिंसिपल लिखा होगा तो उसी को सर्च करके दिखाए। तो ये पी तो यहाँ पे स्मॉल में है बट यहाँ पे पी बड़े में है, तब इस करके इसने बोला कैन नॉट फाइंड प्रिंसिपल। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा
तो देखिए प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि मैंने मैच केस यहाँ से हटा दिया। मैंने बोला मैच केस में नहीं चाहिए मुझे, बस प्रिंसिपल चाहिए, जैसा मर्जी लिखा हो, तो इसने प्रिंसिपल को दिखा दिया। फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा, फिर दिखा दिया, फिर करूँगा, फिर दिखा दिया। अब देखिए डाउन पे क्लिक हुआ है, इससे नीचे प्रिंसिपल नहीं है, मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो इसने बोला कैन नॉट फाइंड प्रिंसिपल, क्योंकि डाउन में सर्च कर रहा है ये, तो यहाँ इसके नीचे प्रिंसिपल नहीं है, तो इसने बोला कैन नॉट फाइंड प्रिंसिपल। ओके, अब मैं अप पे क्लिक करता हूँ और फाइंड करता हूँ। देखिए प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल, जहाँ जहाँ ऊपर प्रिंसिपल लिखा होगा वो ऊपर को सर्च करेगा। तो अप और डाउन का मतलब ये है। अगला ऑप्शन है फाइंड, और फाइंड नेक्स्ट का मतलब यही है। अब मैं फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो अगला दिखाएगा, और फाइंड प्रीवियस पिछला दिखाना है तो फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ऑप्शन आता है रिप्लेस, जैसे मैं चंबा लिख देता हूँ, चंब लिख दिया, और यहाँ पे भी चंब लिख दिया, और लिखना था चंबा। तो मैं पहले क्या किसको फाइंड करूँगा, जिसको सुधार करना है मैंने, जैसे चंबा, ये चंब को फाइंड करूँगा। चंब आ गया, और यहाँ पे किससे रिप्लेस करूँगा, चंबा से। मतलब जो मैंने एग्जैक्ट लिखना है वो रिप्लेस में लिखूँगा, और जो मेरा गलत लिखा हुआ जैसे चंबा CHAMB करूँगा यहाँ पे, और रिप्लेस अगर मुझे बारी बारी करना है, पहले तो फाइंड कर लीजिए इसको। देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे है, इससे नीचे कहीं पे भी चंबा नहीं लिखा हुआ है, तो फिलहाल मैं कर्सर यहाँ रख लेता हूँ और एडिट पे गया, रिप्लेस चंब को फाइंड करूँगा और रिप्लेस करूँगा चंबा के साथ। अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जहाँ जहाँ चंब लिखा हो वहाँ चंबा बन जाएगा। अगर बारी बारी करूँगा तो देखिए यहाँ पे पहुँच गया, और मुझे रिप्लेस करना है, यहाँ चंबा हो गया, यहाँ पे चंबा हो गया। अब इसके नीचे चंबा कहीं लिखा नहीं है, तो इसने बोला कैन नॉट फाइंड नेक्स्ट। अगर आप रिप्लेस ऑल करोगे तो जहाँ जहाँ चंब लिखा हुआ था वो सारा चंबा बन जाएगा। इसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल। अगर आप पूरे टेक्स्ट को इस नोटपैड के अंदर जो भी लिखा हो उसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम। देखिए टाइम डेट, अगर मैं इस पर देखिए मेरा कर्सर अभी यहाँ पे क्लिक है, मैं एडिट पे गया, टाइम डेट करूँगा तो यहाँ पे टाइम और डेट आज की आ जाएगी। अभी जो भी टाइम हुआ है और आज की डेट यहाँ पे दिखा देगा ये। अगला है फॉर्मेट। देखिए वर्ड रैप, इसका मतलब ये है अभी जो मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ से नीचे ये अपने आप उतर आ रहा है। जब मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ से नीचे अपने आप नीचे आ रहा है। अगर मैं फॉर्मेट पे इसको हटा दूँ तो ये आगे अपने आप लंबा चलता जाएगा। देखिए जो आप लिख रहे हो। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो देखिए पहले क्या था, यहाँ तक विंडो थी, यहाँ से नीचे अपने आप आ रहा था, अब ये आगे ही चला जा रहा है। तो ये वर्ड रैप से टिक हट गया है, तो इस करके ये आगे ही लंबा लिखा हुआ आ रहा है। जब मुझे यहाँ पे देखना होगा आगे क्या लिखा है तो मुझे स्क्रॉल बार को आगे पीछे करना पड़ेगा। देखिए अच्छा ये लाइन है, फिर ये लाइन है, तो इससे बेटर है आप वर्ड रैप पे क्लिक कर दीजिए, तो जितना जितना विंडो के अंदर लिखा है वो तो दिखाई देगा, इसके नीचे ये निचली लाइन में आ जाएगा। अगला है फ़ॉन्ट। आप फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हो, फ़ॉन्ट का और नया फ़ॉन्ट लाना चाहते हो, इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो देखिए सभी का साइज चेंज हो गया। फ़ॉन्ट, कौन सा फ़ॉन्ट रखना चाहते हो, यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए।
इसको इटैलिक रखना चाहते हो, इटैलिक बोल्ड रखना चाहते हो। इटैलिक का मतलब होता है टेढ़ा जैसा, देखिए टेढ़ा जैसा यहाँ पे आ रहा है ये लिखा हुआ। इटैलिक बोल्ड करना चाहते हो, यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाएगा आपको, देखिए इटैलिक में ऐसा आ रहा है। अगर मैं इटैलिक बोल्ड करूँगा तो बोल्ड आ रहा है और इटैलिक में भी आएगा। और यहाँ पे आप फ़ॉन्ट का साइज़ घटाना बढ़ाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अगला है व्यू। व्यू अगर आप जूम करके बड़ा करके देखना चाहते हो तो जूम इन करते जाओगे, जूम इन। तो जितनी बार जूम इन करोगे बड़ा होता हुआ दिखाई देगा आपको। इसी तरह आप छोटा देखना चाहते हो, जूम आउट, व्यू, जूम आउट। अगला है जूम, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है उस पर लेके आना चाहते हो, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है वो इतना रहेगा। और ये स्टेटस बार होता है, देखिए ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये स्टेटस बार है। यहाँ पे आपको दिखाता रहता है कि आपका कर्सर कहाँ है। अभी लाइन 1 पे कर्सर है और कितने कॉलम है यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो इसने दिखाई दिया कि लाइन 5 पे आपका कर्सर है, 1 2 3 4 एंड 5 पे आपका कर्सर। देखिए ये वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं। और कॉलम 19 है, यहाँ तक कॉलम 19 बन रहे हैं। तो ये आपको स्टेटस बार में दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से हटा दोगे तो स्टेटस बार में आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। एक बार फिर देख लीजिए स्टेटस बार, ये देखिए स्टेटस बार आ गया। ये जो स्टेटस बार है अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये चला जाएगा। तो आप स्टेटस बार से ये देख सकते हो, आपको ये सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। लाइन 22 है, COL 14 है, तो आपको यहाँ से दिखाई देगा। इसके बाद है हेल्प। अगर कोई हेल्प लेना चाहते हो तो आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन कनेक्टेड है तो वो वाली हेल्प में भी मिल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन है तो ऑफलाइन वाली हेल्प भी आपको मिल जाएगी। तो अबाउट नोटपैड में इस नोटपैड का वर्जन कौन सा है, विंडोज़ नोटपैड, ये इसका वर्जन आ गया 2021 में बना है ये। तो आप यहाँ से ये इसका स्टेटस देख सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा नोटपैड का डिटेल्ड सेशन और आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप मेरा टेक्निकल ये ICT सॉल्यूशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।